जगह मध्य प्रदेश का एक किला। दो ताले शिव मंदिर के दरवाजे पर लगे हुए हैं। राजा के आदेश से हजारों सैनिक चारों ओर से हर रास्ते को घेर कर पहरा दे रहे हैं। सभी के अंदर एक उत्सुकता बनी हुई है, उसके आने के इंतजार में। उसे देखने की चाहत मन में बनी हुई है कि वो देखने में कैसा है। हजारों सालों से बने एक रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद है, लेकिन सभी की उम्मीद पर पानी फिर जाता है, क्योंकि जब सुबह के 3 से 5 बजे का समय आया तो एक ठंडी हवा के झोंके ने सभी की आंखें बंद कर दी, जिसके बाद सभी गहरी नींद में चले गए। और जब इनकी आंखें खुली तो सबसे पहले इन्होंने मंदिर के दरवाजे में लगा हुआ ताला खोला तो मंदिर का सीन देखकर ये सभी आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, गुलाल और पूजा से जड़ी हुई कई चीजें रखी हुई थी, लेकिन आखिर कौन सी रहस्यमय ताकत थी वो जिसने उन सबको नींद में सुलाकर मंदिर में चुपके से पूजा की? कौन सी थी वो इनविजिबल पावर जिसे कोई आज तक देख नहीं सका और जो इस मंदिर में पूजा करके गायब हो गया? कहते हैं दोस्तों, दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है। कुछ मिस्ट्री पर से पर्दा उठ जाता है तो कुछ मिस्ट्री ऐसी होती हैं जिनसे पर्दा उठना नामुमकिन होता है। जिस मिस्ट्री की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो मिस्ट्री महाभारत काल के एक पात्र अश्वत्थामा और असीरगढ़ के किले से जुड़ी हुई है। असीरगढ़ का किला, जहां भगवान शिव का एक एंशिएंट टेंपल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा 5000 सालों से आज भी जिंदा है। क्या कोई इंसान इतने सालों तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान तो कहता है नहीं, लेकिन सनातन धर्म में यह पॉसिबल है। ऐसा भी कहा जाता है कि वे अपने माथे के घाव को लेकर आज भी जगह जगह भटक रहे हैं। जैसे ही दुनिया में मिस्टीरियस प्लेसेस की बात आती है तो इसमें सबसे पहले भारत का नाम जरूर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी जगहें हैं जो माइथोलॉजिकल पीरियड से ही भारत का इतिहास के साथ साथ अपने अंदर ना जाने कितने अनसॉल्व्ड पजल्स को समेटे हुए हैं। आज भी भारत के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास कई स्थानों की लिस्ट है दोस्तों, जिनकी मिस्ट्री सुलझने की बजाय और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इसी में से एक है असीरगढ़ किला और उसमें बना तालाब और शिव मंदिर। एक कहानी के अनुसार सतपुड़ा पर्वत की गोद और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित असीरगढ़ के किले का निर्माण महाभारत काल में हुआ था। समुद्र तल से करीब 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जिस स्थान पर आज ये किला है, यही स्थान महाभारत काल के समय खांडव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसे अर्जुन ने जला दिया था। वर्तमान में ये एरिया मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट के नाम से काफी फेमस है, जो ताप्ती और नर्मदा नदी के संगम पर है। असीरगढ़ किले से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो ये है कि यहाँ कभी चरवाहे के रूप में आशा अहीर नाम का एक व्यक्ति आया करता था, जिसके पास हजारों गायें थी। उन गायों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ईंट, गारा, मिट्टी व चूना पत्थरों का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े क्षेत्र को दीवारें बनाकर घेर दी। इसी वजह से आगे चलकर इस फोर्ट को असीरगढ़ नाम दिया गया। इस फोर्ट पर कई सम्राटों ने शासन किया है, जिसमें चौहान वंश के शासक भी शामिल हैं। आज जो ये फोर्ट देखते हैं आप, उसका स्वरूप मुगल शासकों द्वारा लिया गया है। और एक जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस फोर्ट में स्थित शिव मंदिर और उसमें स्थापित शिवलिंग महाभारत काल का माना जाता है। फोर्ट से जुड़ा मिस्टीरियस तालाब और मंदिर। वैसे कई लोग कहते हैं कि अगर धर्म भारत की आत्मा है तो मंदिर उसका हृदय है। भारत के कई मंदिर अपने अंदर कई मिस्ट्रीज को समेटे हुए हैं, जो पूरी तरह से ब्रेन को चकरा देने वाली है। और ऐसा ही कुछ असीरगढ़ के किले में भी है। असीरगढ़ किले के साथ साथ यहाँ का तालाब और मंदिर दोनों ही मिस्टीरियस बने हुए हैं, क्योंकि सभी के लिए सरप्राइज है कि पहाड़ की चोटी पर बने होने के बावजूद भी तालाब का पानी यहाँ की भीषण गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। पानी नहीं सूखना एक सरप्राइज है। पहाड़ियों से घिरे इस तालाब में बारिश का ही पानी जमा होता है, लेकिन साफ सफाई नहीं होने के कारण इसका पानी हरा जरूर दिखाई देता है। इसी तालाब से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर दिखाई पड़ेगा, और इस मंदिर का संबंध ना तो वास्तुशास्त्र से है, ना एस्ट्रोनॉमी से, और ना ही किसी छुपे हुए खजाने से। मंदिर भी चारों ओर से गहरी खाइयों से घिरा हुआ है। इन्हीं खाइयों में एक गुप्त रास्ता है जो खांडव वन से होकर सीधे मंदिर के अंदर चला जाता है।
अश्वत्थामा इसी रास्ते से मंदिर के अंदर आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। भले ही इस मंदिर के अंदर में कोई रोशनी और मॉडर्न सिस्टम ना हो, यहाँ परिंदा भी पर ना मारता हो, लेकिन यहाँ पूजा लगातार होती रहती है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा इस मंदिर में आते हैं और मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर जल, फूल और गुलाल चढ़ाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आज तक उन्हें किसी ने भी ऐसा करते हुए या मंदिर में आते जाते नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद जब रोज सुबह मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो पहले से ही शिवलिंग पर फूल, गुलाब और जल चढ़ा हुआ रहता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार इस किले के मंदिर में अश्वत्थामा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन कई स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ प्रत्येक सुबह सबसे पहले अश्वत्थामा स्नान करने के बाद पूजा करने आते हैं। इस दावे की आज तक तो कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ चीजें अपने आप दिख जाती हैं। जैसे इस शिव मंदिर में सुबह सुबह शिवलिंग पर गुलाल, रोली और ताजे फूल चढ़े हुए मिल जाते हैं, जबकि मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं और ताला लगा हुआ होता है, वो भी एक नहीं बल्कि दो। ताला टूटा हुआ भी नहीं होता। सुबह जब पुजारी, जिसके पास इस ताले की चाबी होती है, मंदिर खोलता है तो ये नजारा देखकर सरप्राइज रह जाता है। वहीं यहाँ के कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं और उनका कहना है कि अश्वत्थामा उतावली नदी में स्नान करने के बाद यहाँ पूजा करने आते हैं। ये नदी भी इस मंदिर के पास ही है। इस मिस्ट्री को जानने के लिए कई लोगों और न्यूज चैनल वालों ने इस जगह पर पूरी रात बिताई, लेकिन इनमें से किसी ने ना तो किसी को मंदिर में प्रवेश करते देखा और ना ही मंदिर से बाहर आते देखा। लेकिन जब सुबह बंद मंदिर का दरवाजा खोला गया तो देखा कि मंदिर में पूजा की हुई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रिसर्च के बाद भी आज तक कोई इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा पाया है कि इस मंदिर में कौन आता है और पूजा करके चला जाता है, और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। कहते हैं पागल हो जाता है अश्वत्थामा को देखने वाला। लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि अश्वत्थामा असीरगढ़ किले के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट में नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए दिख जाते हैं। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल भी मांगते हैं। इस बारे में कई लोगों के पास उनकी अपनी अपनी स्टोरीज हैं, जिसे वे दूसरे को सुनाते रहते हैं। कोई कहता है कि उनके दादाजी ने उन्हें वहां अश्वत्थामा को देखने की स्टोरी कई बार सुनाई थी, तो किसी ने कहा जब वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में गया तो अंधेरे में किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया, लेकिन पीछे देखने पर वहां पर कोई भी नहीं था। शायद धक्का देने वाले को उसका वहां आना पसंद नहीं था। अश्वत्थामा को देखने का दावा करने वालों का कहना है दोस्तों कि अश्वत्थामा के माथे से हमेशा खून बहता रहता है और उसके शरीर के आसपास मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। साथ ही उसके शरीर पर कई कीड़े भी चलते हैं। गांव के कई बड़े बुजुर्गों की माने तो जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन इसके बाद पूरी तरह से खराब हो जाता है। मानो तो ये सच है, ना मानो तो झूठ। देखिए, बुरहानपुर के हिस्टोरियन डॉक्टर मोहम्मद शफी कहते हैं कि जहां तक अश्वत्थामा की बात है तो इससे जुड़ी हुई कई स्टोरीज बचपन में मैंने भी सुन रखी हैं। मानो तो ये सच है, ना मानो तो झूठ। लेकिन एक बात जो सच है वो यही है कि ये फोर्ट आज भी स्टोन एज की याद दिलाता है। बिजली के युग में यहाँ की रातें अंधेरे में डूबी रहती हैं और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है, जिससे ऐसा लगता है कि इस अंधेरे से कोई बाहर आ रहा हो। शाम 6 बजे से किले का अंधेरा भूतिया रूप धारण कर लेता है और जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकला जाए, क्योंकि आसपास का माहौल बेहद डरावना हो जाता है। यहाँ के पेड़ों पर मौजूद कीड़े मकोड़े अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हैं। खाली खंडरों से टकराकर हवा साए साए करती है और इंसान के अंदर एक डर बन जाता है। कौन है महाभारत के अश्वत्थामा? देखिए, महाभारत के एक पात्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और रुद्र का एक सम्मिलित अवतार है। रुद्र यानी भगवान शिव, और इसलिए इन्हें शिव का अवतार भी कहा जाता है। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या और युद्ध नीतियां सिखाई थी। जब महाभारत युद्ध तय हो गया तो द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के कौरवों का साथ देना तय किया। इन्होंने युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने धोखे से इनकी हत्या कर दी। अब अश्वत्थामा किसी भी हालत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। महाभारत युद्ध के 18वें दिन के रात में अंधेरा का सहारा लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया और नींद में ही द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पांडव अपना आपा खो बैठे और पांडव
भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए वेद व्यास के आश्रम तक जा पहुंचते हैं। अब यहाँ अपने आप को खतरे में देख अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब ऐसे में अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पर चला देते हैं, लेकिन तभी इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वेद व्यास रोककर दोनों से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहते हैं। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस तो ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने का ज्ञान तो था, मगर ब्रह्मास्त्र को वापस लाने का ज्ञान नहीं था। ऐसे में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर कर देता है, जिससे अजन्मे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण क्रोध भरे स्वर में कहते हैं, तुम बहुत घिनौने हो अश्वत्थामा। तुम क्या सोचते हो कि तुम जिसे मार सकते हो, तो क्या मैं उसे जीवन नहीं दे सकता? इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को निकाल लेते हैं, जिससे वे तेजहीन हो जाते हैं और जिसके बाद उसके माथे से रक्त बहने लगता है और साथ ही उसे श्राप देते हैं कि जब तक धरती पर जीवन रहेगा तब तक तुम अपने इन जख्मों के साथ धरती पर भटकते रहोगे। अश्वत्थामा के माथे पर मौजूद उस मणि में इतनी शक्ति थी कि वो उसे हमेशा सभी संकटों से सुरक्षित रखती थी, और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसके माथे से वो मणि निकाली, अश्वत्थामा की सारी शक्तियां चली गईं। मणि के उसके माथे से निकलने के बाद माथे पर लगा घाव आज तक वैसा का वैसा ही है। वैसे ही उसके माथे से खून बहता है, जिससे कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। यही कारण है कि धार्मिक मान्यताओं के चलते आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं, जहां असीरगढ़ स्थित किले में लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं अश्वत्थामा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर 8 अमर लोग हैं: अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय। ये 8 अमर हैं। खुदाई में निकली चौंकाने वाली चीजें। साल 2016 में जब असीरगढ़ किले में खुदाई की गई तो वहां चौंकाने वाले रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। खुदाई में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस जगह पर महल और एक जेल का पता चला। इस जेल में लोहे की खिड़कियां लगी हुई थी और साथ ही दरवाजे हैं। जेल में 4 बैरक भी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस किले का उपयोग अंग्रेजों के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स को कैदी बनाकर रखने और फांसी देने के लिए किया जाता था। खुदाई में निकले महल में गुप्त 20 कमरों का पता चला है। इस महल में एक नहाने का पूल के होने का भी पता चला है। खुदाई में एक सुरंग निकली, जिसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने महाभारत काल की टनल होने का दावा दिया है। फिलहाल इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।